क्षणिक इंद्रियों के भोगों के लिए तुम अपने तप से भ्रष्ट हो जाते हो। नारद जी देखिए, संत को कभी अकेले नहीं रहना चाहिए। नारद जी अकेले घूम रहे थे वीणा लेकर। ये प्रसंग हमें सिखाता है अकेले घूमा की खतरा हुआ। नारद जी राजा शील निधि के राज दरबार में पहुंचते हैं। विश्वमोहिनी नाम की उनकी कन्या का हाथ देखते हैं। हस्तरेखा कहती है इस कन्या का पति जो होगा वो त्रिलोकी नाथ होगा। नारद जी उसका अर्थ लगाते हैं कि इसके साथ जिसकी शादी होगी त्रिलोकी नाथ हो जाएगा, उल्टा अर्थ लगाए। तो नारद जी ने सोचा साधुआई तो अगले जन्म में भी कर लेंगे, पहले त्रिलोकी नाथ बन लेते हैं। तो उस कन्या से विवाह करने की कामना नारद के अंदर जागृत हो। इसलिए किसी कन्या का हाथ मत पकड़िए, किसी कन्या को गोद में मत लीजिए, किसी कन्या के पास में सोइए मत किसी कन्या के पास में अकेले बैठकर खुसर फुसर बातें मत कीजिए। इसमें बहुत बड़ा आकर्षण होता है, आप गिर जाओगे। आग और फूस को एक जगह इकट्ठा करोगे, जलकर राख हो जाए, अपने आप धधक कर जल उठेगी, जलाना नहीं पड़ेगा। अग्निकुंड समनारी है घृत समान नर होए, छूते ही पिघलत है तुरत ताते वर्जित सोए। छू ले उतने में तो पिघल जाए। आग के पास में घी रख दो ते दूर से ही पिघलना शुरू हो जाता है। ऐसे ज्ञानियों ने कहा है पुरुष तो घी के समान है और नारी अग्निकुंड के समान है। उसके पड़ोस पहुंचते ही घी पिघल गया। अरे बस में यात्रा कर रहे हो तुम, किसी स्त्री की साड़ी का पल्ला उड़ करके तुम्हारे लग जाए, उसने में तो तुम्हारी वासना झंकार जाती है। बहुत खतरनाक है ये कोई मामूली नहीं। नहीं तो अब तक तो सारा संसार इसको त्याग कर निकल जाता, सब बैरागी हो जाते, लंगोटा बांध लेते। लंगोटा तुम्हारा सब इधर उधर खिसक जाए ये बहुत मामला ऊंचा है, ये तो गुरु ही बचा सकता है। संत हृदय नम नीत समान। इसलिए माताओं बहनों से संत महात्मा को, त्यागी को दूर रहना चाहिए। उस कमरे में सोइए मत, उनके पड़ोस मत सोइए, उनसे निकट में बहुत बातें, अकेले में बिल्कुल बात मत करिए। और परिपक्व होने के बाद गुरु जब आपको इजाज़त दे तभी आप आगे कुछ बात कर सकते हैं। जैसे आप मजबूत हो गए, आप में मजबूती नहीं है, वाह बहुत खतरा, बहुत खतरा। हर जगह खतरा ही खतरा है, लतरा पतरा खतरा। नारद जी का मन डावाडोल हो गया। अगर नारद जी के साथ में 10-20 संत मंडली होती तो नारद जी को थोड़ा संकोच भी लगता। अरे ये चेलों का प्रभाव भी गुरु की रक्षा करता है और गुरु का प्रभाव सभी शिष्यों की वैराग्य में सुरक्षा करता है। इसलिए शिष्यों का भी बहुत बड़ा महत्व होता है। ये शिष्य मंडली कोई साधारण नहीं। ये देखो ना, छोटे छोटे शिष्य ये सब मिलजुल कर नाव पार हो जाती है गुरु समान दाता नहीं, याचक से समान। गृहस्थ व्यक्ति भी जो शिष्य है, नर हो या नारी हो, गुरु मंत्र लिया है, उसकी भी जिंदगी संयम नियम से, गुरु की कृपा से, प्रारब्ध से और गुरु के प्रेम में पार हो जाती है। नशा व्यसन में वो लुब्ध नहीं होता है, दूसरे नर नारियों में आकृष्ट नहीं होता है और सदगृहस्थ की जिंदगी राम भगवान की तरह जीकर पार कर देता है। ये कोई कम सराहनीय नहीं है। गृहस्थाश्रम में एक पत्नी व्रत, एक पति व्रत का पालन करना ये गृहस्थाश्रम की तपस्या कही गई है। अन्यथा ये चंचल मन बड़ा कुत्ता मन है, ये कुतिया मन है, न जाने कहां कहां कितनी कितनी जगहों पर आकर्षित होता है। इसको गुरु की भक्ति, गुरु का प्रेम, गुरु का ज्ञान, नित नित प्रवचन ही हमको संभाल सकता है, अन्यथा मन डामाडोल हो सकता है। बोलिए सतगुरुदेव की जय।
डेली प्रवचन सुनिए। आहा, नित प्रति करई गुरु सतसंगा, नित प्रति करई गुरु सतसंगा। गुरु का सत्संग नित्य कीजिए, नया नया सत्संग मिलेगा। और पुराना भी मिल जाए तो खराब थोड़े है। अब दाल भात सब्जी रोटी रोज बनता है, वही खाते, जिंदगी भर खाते, तो कोई खराब है? उसे ही तुम जीते हो, जिंदगी चलती है। अगर कोई सत्संग रिपीट भी हो गया तो क्या वो कोई जहर हो गया? कमाल कर दिया तुमने। रोज वही रोटी दाल चावल बनता है कि नहीं बनता घर में, तो खाते हो कि नहीं खाते? हाँ, कोई बहुत बुद्धिमान गुरु होगा तो नया नया नए नए मॉडल से और नए नए विधाओं से सुनाता रहेगा, चलो ठीक है। लेकिन कोई अगर वही रिपीट करे, कितने गुरु लोग रिपीट भी करते हैं। अब रिपीट करे कि आप इतना उसके पास नहीं है स्मरण, इतना व्याख्या नहीं कर पा रहा बेचारा। लेकिन मैं कहता हूँ, जिसके घर में रोज दाल चावल सब्जी रोटी ही बनती है, वही दाल वही चावल वही सब्जी वही रोटी वही चूल्हा वही तावा वही चिमटा वही चौकी बेलन और वही बनाने वाली वही थाली वही खाने वाला लल्लू राम तिवारी, खाते रहो, क्या फर्क है? जिंदगी तो चलेगी। तो वही ज्ञान किसी ग्रंथ में लिखा, रामायण तुम जब पढ़ोगे वही चौपाई मिलेगी, और कोई नई थोड़े मिल जाएगी। तुलसीदास रात में आकर के कोई उसकी चौपाई चेंज थोड़े कर देगा। वही चौपाई लिखी, जब पढ़ोगे तब लिखा वही मंगल भवन मंगलहारी, वही मिलेगी। ये सब वही है। ये दुनिया रिपीटेशन में है, दुनिया पुनरावृत्ति है, दुनिया को बार बार वही जीना पड़ता है। लेकिन कोई बहुत बुद्धिमान गुरु है, बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट है, इंटेलिजेंस है, कुशाग्र बुद्धि है, एकदम तेज धार तलवार जैसी उसकी बुद्धि है, सोच करके अरे नए नए ढंग से प्रस्तुत करता रहता, सुनाता रहता, आनंद आता रहता। तुमको लगता अरे भैया रोज नई बात सुनने को मिलती गुरु जी। लेकिन ऐसा हर गुरु नहीं कर सकता है ना। मैं अपने गुरु के पास रहता हूँ, मेरे गुरु जी बहुत दिन तक नई नई बात भी सुनाते रहे, बहुत पुरानी कहानी वही कहानी बार बार सुनाते रहे। लेकिन कहानी वही है। वही रजाई तुम रोज ओढ़ते हो, क्या ठंड नहीं मिटाती है? वही मच्छरदानी रोज लगा लेते हो, क्या मच्छरों से नहीं बचाती है? तो वही ज्ञान अगर तुम्हारा गुरु रोज सुनाता या बाप सुनाता या कोई सुनाता है, तो वही ज्ञान तुम्हारी रक्षा करेगा, तुम्हारा कल्याण करेगा। ऐसे चक्कर में मत फंसो कि रोज नया नया ही मिलना चाहिए। इतना नया कौन बना पाए?